अभी इन्होंने खुद भी बोला, जो धर्म पूछ के मारने वाला जो कश्मीर में कांड हुआ है पहलगांव में, वो यहीं के लोगों ने किया, यहीं के लोगों ने किया था कि तुम्हारे लोगों ने किया था। उनकी जितनी भी बातें मेरे सामने आ रही हैं कि उनके यहाँ से लिंक थे, तो एक तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, वो ट्रैप्ड हैं। पहले तो आप इनसे प्रमाण मांगिए। वो है गद्दार है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा लव जिहाद का शिकार हुई दानिश के साथ। कब गई वो पाकिस्तान एम्बेसी वीज़ा लेने, और पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने उसे क्या खिलाया, मालपुए। देखिए, इन दिनों ज्योति मल्होत्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय हैं, लेकिन पाकिस्तानी जासूसी के लिए उनको हिरासत में भी लिया गया है। ज्योति मल्होत्रा का नाम सुना है? जो अभी ज्योति मल्होत्रा का नाम, हाँ, इन 2-4 दिनों में मैं सुन रही हूँ ज्योति मल्होत्रा का नाम। यूट्यूबर है, लाखों में फॉलोअर्स हैं उनके। हाँ, क्या लगता है उनके बारे में जब सुनती है तो? देखो, जी दुखता है उनके बारे में जब सुनती हूँ ना, तो जी दुखता है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि वो कहीं फंसी हुई हैं या वो जानबूझ के गद्दार हैं। ऐसा अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किसी फंसी हुई लगती हैं। नहीं, कह नहीं सकते। उनकी वीडियोस देखिए जो नैरेटिव वो चलाती हैं। मैं बता रही हूँ ना, कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं कहती हूँ, वो दूसरी कंट्री के अगर फेवर में जा रही हैं, तो वो हमारी कंट्री के खिलाफ ही हम उसको मानेंगे। बिल्कुल अभी जो भड़की हुई थी, कुछ बातें मेरे सामने आई। बहुत ज़्यादा बातें मैं उनके बारे में भी नहीं जानती हूँ, लेकिन उनकी जितनी भी बातें मेरे सामने आ रही हैं कि उनके यहाँ से लिंक थे, तो एक तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, वो ट्रैप्ड हैं तो भी गलत है। उन्होंने कहीं भी आके इतनी बड़े तरीके से भारत की जानकारी को लीक कर रही हैं, उन्होंने हमारे लीडर से संपर्क क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये है, ठीक है ना। ट्रैप्ड हैं तो भी संपर्क क्यों नहीं किया? गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए फिर, क्योंकि एक गलत के चक्कर में कई गलत हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से चला था? यहीं से तो चला था। अंदर वाले गद्दारों के चक्कर में ही तो बाहर वाले आके मार गए, जिसका जवाब हमें इस तरह से देना पड़ा। अब ये भड़की हुई क्यों थी? किस पे भड़क रही थी? नहीं, ये भड़कने वाले ना मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इनके पास बहुत एनर्जी है और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इनके साथ बेतुकी। आपसे ऊपर भड़क। बाइट देने यहाँ खड़ी हो गई। आप ये देखो भाई, सुन लो सारे लोग, इनके पास एनर्जी नहीं है जो ये वेस्ट करती, लेकिन ये बाइट देने यहाँ खड़ी हो गई। आप वहाँ से छूटी, यहाँ आ गई। अभी तक तो ये पाकिस्तान प्रेम थी, इनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा था, इनका उमड़ रहा था भैया। और अरे हाथ में भारतीय तिरंगा है। भारतीय तिरंगा क्या होता है? अरे मन में राम बगल में छुरी। अभी इन्होंने खुद भी बोला, उस वाले चैनल पे बोला कि साहब, जो पाकिस्तान, ये जो धर्म पूछ के मारने वाला जो कश्मीर में कांड हुआ है पहलगांव में, वो यहीं के लोगों ने किया। इनसे पूछो, यहीं के लोगों ने किया था कि तुम्हारे लोगों ने किया था? इनको ये पूछो पहले। ऐसा बोला था इन्होंने? हाँ, भगवान का सब कह रहे हैं इन्होंने ये शब्द। क्या बोली? में जो कुछ हुआ वो यहीं के लोगों ने किया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ऐसा नहीं बोला कि यही, मैंने ये बोला है कि अंदर के मिले हुए लोगों के बिना बाहर का कोई भी इंसान अटैक नहीं कर सकता। ये सच्चाई होती है। अंदर के लोग कौन मिले हुए हैं? भाई, मैं ऐसा जानती नहीं, किसी के बारे में पर्टिकुलर बोल नहीं सकती, पर हमें वहाँ के कश्मीरी, यहाँ जो भी होती है, वहाँ के कश्मीरी मैं नहीं जानती, मैं नहीं कह सकती। मैंने थोड़ी देर पहले भी बस इतना जानती हैं कि वहाँ के लोकल्स मिले हुए हैं, कोई मिला हुआ है। बिना अंदर के एंट्री कैसे हो गई? बिना अंदर के लोगों की एंट्री कैसे हो गई? मैं तो पूछ रहा हूँ, कौन मिले हुए? कश्मीरी मिले हुए हैं। भाई, मैं ऐसा कह नहीं सकती, मैं उस कल्चर को जानती नहीं। इनकी सहेली ने अरे सेना पे मेरी सवाल सहेली उठा दिए। बुलाओ तो इनकी सही। सहेली ने सेना पे सवाल उठा दिए, लेकिन इसी शब्द पे कोर्ट में लेकिन कौन मिला हुआ है ये नहीं मालूम। सेना पे सवाल उठा दिए। सेना क्या कर रही थी? बुलाओ तो सही मेरी सेना सहेली क्या है, कर रही थी? मैं तो सेना अकेली के खड़ी हूँ। बगैर कैसे आ गए? सेना पे सवाल उठाना, भारत के अंदर गृह युद्ध का माहौल खराब करना। बुलाओ तो सही। ये कौन सी हमें सहेली क्या है? खींचेंगी? हम इनको कोर्ट में इसी शब्द पे खींचते कि इन्होंने कहा कि यहीं के लोग एक हैं, बात और और कहूंगा मैं। ये बताएंगे अब यहाँ के लोग कौन कौन थे। एक बात और कहूंगा मैं, एक बात और कहूंगा। मेरा वोट, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, साफ कहता हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ मैं अपना, लेकिन बीजेपी की खूबियों की वजह से नहीं, मुसलमानों की खामियों की वजह से देता हूँ। मुसलमानों की खामियों की वजह से मेरा वोट इस वजह से बीजेपी को जाता है। बता दूं और क्या खामी थी मेरे इलाके के अंदर? मेरे इलाके के अंदर मुसलमानों ने जागरण नहीं होने दिया था। मेरे इलाके में मुसलमानों ने जागरण नहीं होने दिया था। जब सुबह के टाइम अजान होनी थी, जब वो तारा रानी की कथा होनी थी, तो वो मुसलमानों ने तारा रानी की कथा जो हो रही थी वो रुकवा दिया था। क्यों रुकवा दिया था? जब एक तरफ एक क्या तो भाईचारा अमन, जब वो एक तरफ वो भी भगवान के भजन हो रहे थे, भगवान के जब भजन हो रहे थे, तो आपने क्यों रुकवाया? एक बात बताइए मैडम, ये जो लोग हैं ना, ऐसे किसी पे भी आरोप नहीं लगाते कि ये देश विरोधी बातें कर रहा है? तो आपको क्या लग रहा है?
इनसे प्रमाण मांगिए, पहले तो आप इनसे प्रमाण मांगिए, फिर उसके बाद मैं हर बात का देश जवाब भी दूंगी। प्रमाण नहीं मांग सकता है। अब ये देखो, अपनी पैदावार का देश भी प्रमाण नहीं मांग है सकता। ना, ये तो ये मानती है ना कि वहाँ के जो लोकल्स थे जो मिले हुए थे वो गद्दार थे। तो आप ये भी देखो कि वहाँ पे रहने वाली लगभग 90% आबादी मुसलमानों की थी, तो इसका मतलब कि वो गद्दार थे, ये तो ये मानती है, अपने मुंह से बोला है इन्होंने। और रही बात ये बोल रही हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते, वहाँ पे बोल के आई हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते। इस देश में जब पहलगाम अटैक होता है वहाँ के 90% मुसलमान, ठीक है, लिंक निकलता है मुसलमानों का मिला हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो घोड़े लेके जाते हैं वो ज़्यादातर मुसलमान। जब वहाँ पे लोगों को गोली मारा जा रहा था तो जिस घोड़े का रेट 400 रुपये था उस घोड़े का रेट 4000 करने वाला मुसलमान। इसका मतलब कि हिंदुओं को वहाँ रोक के मरवाने की पूरी तैयारी थी। तीसरी चीज़, जब इस देश में पाकिस्तान के झंडे नीचे लगा के कुचले जाते हैं तब उस झंडे को उखाड़ने वाला मुसलमान। फिर भी आप कैसे कह रही हैं कि मुसलमान इस देश के प्रति थोड़ा बहुत गद्दार नहीं है? ठीक है, एटलीस्ट आपकी बात मैं मानता हूँ, पर कहीं 5% होगा जो मुसलमान गद्दार नहीं होगा, लेकिन आज के डेट में रहने वाला 90% मुसलमान गद्दार है। भाई मैं हर किसी के विचार अपनी जगह सही हैं, मैं किसी के भी विचारों को काटती नहीं हूँ। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं सही हूँ तो मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि सामने वाला गलत है। हर किसी के अपने अपने अनुभव है। वाला गलत है नहीं कह सकती, लेकिन मुझको कोर्ट में खड़ा कर रही है। अरे खड़ा कर, आप कह रही हैं कि सारे खड़ा कर दो कोर्ट में। मोदी जी तुमसे पूछेगा, मोदी जी तुमसे पूछेंगे कि कौन हो तुम। पहले तो ये बताओ कि कश्मीर में कौन था और अंदर से कौन कौन मिला हुआ था। पहले वो मोदी जी तुमसे पूछेंगे, यहाँ की एजेंसीज तुमसे पूछेगी, मुझसे नहीं पूछेगी कि तुमने ये शब्द बोले। इसका मतलब कि तुमको पता था कि अंदर वहाँ पे कौन कौन शामिल था और किसके कहने किसने जो है शेल्टर दिया इन लोगों को, और तब वो लोग कैसे कैसे आकर ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदू ही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने किया उसके बारे में 2 शब्द। ऑपरेशन सिंदूर जो सेना ने किया, तो मैं सेना के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हमारे जो सैनिक हैं सेना के अकेले नहीं खड़े, उनके साथ करोड़ों माताओं का आशीर्वाद था, है और रहेगा। करोड़ों बहनों की राखियाँ थी, हैं और रहेंगे, और करोड़ों बच्चों के विश्वास उम्मीदें थी, है और रहेंगे। मैं अपनी सेना के बारे में इतना ही कहना गर्व करती हैं सेना पे? बिल्कुल, आई प्राउड, बिल्कुल गर्व करती हूँ। भारतीय होने पर गर्व करती हूँ। ये धक्के से आरोप दिए जा रही हैं, मुझे धक्के से आरोप दिए जा रही हैं, हर बात में मेरे ऊपर आरोप दिए जा रहे हैं। ये आरोप आप ही पर नहीं, बड़े बड़े लोगों पर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे अभी हाल ही में ज्योति मल्होत्रा का नाम आया, ध्रुव राठी हैं, नेहा राठौर हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। भाई मैं किससे मिली हूँ? अरे ये तो मैंने बोला ही नहीं। इनको आप मानते हैं कि देश विरोधी गतिविधियां ये करते हैं? मैंने आते ही ये बात बोली थी, ज्योति मल्होत्रा की बात मैंने बोली थी। आपने नेहा राठौर के बारे में, ध्रुव राठी के बारे में मैं नहीं जानती। इनको नहीं जानती आप? मैंने नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है भाई। मैंने जिसके बारे में नहीं सुना, नेहा राठौर को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना? मैंने अभी नहीं सुना। ध्रुव राठी को कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा? नहीं, अभी तक मैंने नहीं सुना। मेरे सामने जो आया है, मेरे सामने कह रहे ध्रुव राठी को, नेहा राठौर को नहीं जान रहे, बताओ। मैंने नहीं सुना। नेहा राठौर का मैडम वीडियो पाकिस्तान वाला चला रहे हैं। मुझे नहीं पता। मेरे सामने जो अभी नेम आया है वो ज्योति मल्होत्रा का नेम आया, और आपने भी शुरू ज्योति मल्होत्रा का आया होगा, उसके अलावा 7 आतंकी और पकड़े गए। आपको नाम पता है किसी का? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता। नहीं, इनसे पूछो, इनको पता है, इनको पता है, इनसे पूछना जरा, इनसे पूछो। मैं बताऊं ना? भाई सारी चीजें जो आपको पता है, मोहम्मद अरमान, भाई मोहम्मद मैं कह रही नसीम। हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो मैं आपको गलत नहीं कह सकती, सीधी सी बात ये है। नाम क्यों लिया मैम? इन्होंने टॉपिक उठाया इसलिए। भाई मेरी बात सुनो, मैं सिलेक्टिव नहीं होती। ये जब से मैडम ज्ञान दे रही है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ठीक है। 18 आतंकवादी पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए। शायद ये इस बात से भड़के हुए हैं कि आपने जो बोला ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। भाई मैं इनको गलत नहीं कहती, मैं इनकी सबकी जितने भी भाई बहन जो भी गलतफहमी में आकर मेरे ऊपर अग्रेसिव हो रहे हैं, 1 मिनट रुको, मैं इन सबकी विचारधारा से सहमत हूँ। रुको, मेरे को हर किसी का पॉइंट उसके अपने व्यू से बिल्कुल जस्टिफाई लगता है, और ये चीज सही नहीं है। मैं रखती हूँ तो मैं लेकिन ये बात है ना, ये बात जो कह रही है, ये बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज से कह रही है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? जिन क्या नाम है हिंदुओं को गोली मार दी, उनका धर्म पूछ के गोली मार दी, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या नहीं? तो अभी तक मैं यहाँ खड़ी होती क्या? अरे हमें कोर्ट में खींच रही थी, ये पूछो ये क्या था? ये हमें कोर्ट में खींच रही है, ये क्या था? एक मैडम, एक मेरी बात सुनोगे आप?
इन्होंने जैसे धर्म पूछ के बोला, कलमा पढ़वा के इन्होंने मारा। आपने कभी ऐसा सुना है किसी ने ये बोला हो कि गायत्री मंत्र सुनाओ या हनुमान चालीसा पढ़ाओ, नहीं तो हम मार देंगे आपको? सुना है आपने? रुको, इस बात का मैं जवाब दूंगी। इस बात का मैं ये जवाब दूंगी कि अपनी भारत की संस्कृति है ना, इसने कभी किसी पे अत्याचार नहीं किया। रुको 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 रुको, कितना भी आप पुराना इतिहास उठा के देख लो, बात पूरी करने दिया करो। जब बोलो ना तो बात पूरी भी करने दिया करो। बस भारत की ये खासियत रही है, भारत ने किसी को छेड़ा नहीं, छेड़ा है तो फिर छोड़ा भी नहीं। अरे उनके बारे में क्या कहोगे? यही तो जवाब नहीं दिया ना आपने मेरी बात का। यही एजेंडा है। हमने क्या करा था? भारत की संस्कृति, हिंदू की संस्कृति बता दी। अरे जिन लोगों ने मारा उनके मजहब की संस्कृति तो बता दो, उनके बारे में दो शब्द तो बोल दो, उनके बारे में दो बुराई नहीं करी गई। लेकिन यही एजेंडा है। इसी वजह से डाउट होता है, इसी वजह से डाउट होता है कि तिलक लगा देना, हाथ में तिरंगा लगा झंडा लेके घूमना, ये शक पैदा करता है। बहुत बातें होती हैं, और खास तौर पे जो इकोसिस्टम के जो होते हैं ना, घूमते हैं, वो बहुत ही तैयारी के साथ जाते हैं। इनसे ये पूछो कि पहले तो महामृत्युंजय मंत्र सुना दे। गायत्री मंत्र को छोड़िए, इनका जो कंसर्न था ना यही है कि भारतीय संस्कृति का जिक्र आपने किया। भारतीय संस्कृति तो बहुत अच्छी है, वाकई किसी पर अटैक नहीं करती। जिन लोगों ने किया उनकी संस्कृति का क्या? भाई उनकी मुसलमानों की, संस्कृति, इस्लाम रुको की। ना भाई, मेरी बात सुनो। उनकी संस्कृति का ही तो फिर उनको जवाब मिला है। हम चुप करके तो नहीं बैठे। जवाब तो मिल गया, लेकिन संस्कृति क्यों ऐसी की किया नहीं उन्होंने? मिला अभी। आप इसको क्या जवाब नहीं समझते हैं? क्या जवाब मिला है? अरे बताओ ना। हद होगी, उनके 9 आतंकवादी ठिकाने उजाड़ दिए हैं। उन्होंने फिर गद्दारी की, सीज फायर करने के बाद में उन्होंने फिर हमारे साथ चीटिंग की, फिर गद्दारी की, उसका फिर हमें जवाब देना था। ये बीच में मीडिएशन वाले बीच में पड़ जो लोग ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं मदरसों में जा करके, बेटा क्या नाम है, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, तो ये संस्कृति, ये तरीका, ये तहजीब, ये अच्छी है खराब है? क्या बच्चों को सिखानी चाहिए ये चीजें? मेरी बात सुनो, ये गलत वो सिखाते हैं, हम नहीं सिखाते। तो वही तो हमने उनके अपने बारे किसी में तो भी- बताइए ना। भाई उनके बारे में क्या बताऊं जो खुद ही अपने बारे में हम सब क्या कुछ करें, जानते मरते हैं। रहें? बहन जी हम क्या करें, अरे मरते मैंने रहें? कब बोला? सारे के सारे हम मेरे को करें क्या? थकाने आ गए नहीं, हो। आप मैंने नहीं, कब मेरी बहन बोला? ये तो बताओ, हाँ? हम क्या करें? अब हम तो गिर चुके हैं। अब आप और बहन जी या हमारा परिवार पहलगाम जाते और हमसे पूछ के कलमा पढ़ के मार दिया जाता तो हमें दुख होता है, हमारे परिवार वालों को दुख होता है। जो आप हमें आप और तिरंगा हमारे कह यात्रा रहे हो में ना गए भैया, ना? एक मिनट रुको। तिरंगा आप यात्रा जो में आए हो हमें ना? और हमारे में कह रहे हो, ये संयोग तो हमारे साथ भी हो सकता है। यही तो कह रहे हैं, इसका इलाज क्या है? प्रत्युत्तर दिया तो इसका गया इलाज है। क्या है? भाई, इलाज प्रत्युत्तर दिया तो गया है। इलाज तो प्रत्युत्तर वैसे ही क्या होता इलाज है ये तो बताइए, इसे रोकने का क्या इलाज है? वो आप बता दीजिए। हर सवाल का जवाब मेरे से ना मांगिए। ये ना सोचिए कि मेरे को इनको ही थकाना है। कुछ सवालों के जवाब के खुद भी बाद दे लो। ये आई हैं भाई, कुछ तिरंगा यात्रा सवालों में। के जवाब खुद भी मैं दे भी लो। दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ। आप उससे सहमत हो गए नहीं? ये बताओ भाई। देखो, इस्लामिक आतंकवाद वो वहाँ पे उसकी जड़ है। हम कह रहे हैं आतंकवाद का मजहब होता है, वो है इस्लाम। और वो है पाकिस्तान। हाँ, सबसे बड़ी जड़ है ना, वो है। वो है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर लीक हो गया, इस वजह से सीज फायर हुआ है, ऐसा मुझे पता चला। इसमें कोई वो नहीं था और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। उसने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। लेकिन इस्लामिक आतंकवाद जड़ है, उसमें मट्ठा डालना ज़रूरी है। बेशक आप इजरायली पॉलिसी लाओ, एजुकेशन में इसराइल को लाओ, या कैसे भी समझाओ, इस देश के लोगों को सेकुलर होने से बचाओ। इस देश के लोगों को कट्टर देशभक्त होना ज़रूरी है। भारतीय सेना के साथ खड़े रहना ज़रूरी है। भारतीय सेना की और सरकार की बात मानना ज़रूरी है। आज राहुल गांधी हमारे विदेश मंत्री से सवाल पूछ के कह रहा है कि मिसाइलें उनका हिसाब दो, जबकि वो खुद डिफेंस कमेटी में है, लीडर ऑफ ओपोजिशन, और वो गद्दारी कर रहा है कि नहीं कर रहा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विदेशी महिला से उत्पन्न जो बेटा होगा वो देश का संतान, वो देश का गद्दार होगा, क्योंकि वो देश की कभी बात ही नहीं करेगा। वो राहुल गांधी पे ही बोली गई बात थी, आज साबित हो गया। आज भारतीय सेना से सवाल मांग रहा है वो। जो देश में ही की ही संतानें हों, वो है जो देश की ही संतानें हों, वो भी देखो, जो देश की संतानें और भारतीय आर्मी के साथ नहीं खड़ी, भारतीय सेना के साथ नहीं खड़ी, जिनके इंटरव्यू पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो देश के गद्दार है। अभिसार, रवीश, करण थापड़, ध्रुव राठी, नेहा राठौर, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, ये सब लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के ये वो कहते हैं आइटम गर्ल बने हुए हैं। उनके चैनल, हमारे चैनल पे बताओ ना पाकिस्तान कितने लोग चल रहे हैं। वहाँ पे शाहिद अफरीदी तक को अवार्ड दे रहे हैं, शहबाज शरीफ। लेकिन भारतीय सेना जिनने ऑपरेशन सिंदूर करा
करा, उसके साथ कोई बॉलीवुडिया खड़ा हुआ, आपने क्रिकेटर आपने खड़ा हुआ। आपने जो नाम गिनवाए, ज्योति मल्होत्रा का नाम भूल गए आप। वो है गद्दार है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा लव जिहाद का शिकार हुई दानिश के साथ। कब गई वो पाकिस्तान एम्बेसी वीज़ा लेने, और पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने उसे क्या खिलाया, मालपुए, और उसके बाद उसे ट्रैप कर लिया, वीज़ा देके उससे व्लॉगिंग करवाई और उसके बाद ट्रैप कर लिया। 2 ईसाई पकड़े गए हैं, 2 या 4 सिख भी पकड़े गए हैं, 14 मुसलमान भी पकड़े गए हैं। लेकिन ये देश के गद्दार हैं सारे के सारे, ISI के एजेंट देश के गद्दार हैं, और ये बहुत सारे हैं, 1-2 नहीं है, ये हर जगह से पकड़े जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र से भी पकड़े जा रहे हैं। ये अभी एक बंदा कैंट से पकड़ा गया है, वहाँ पे भी ये गड़बड़ कर रहे थे, 4 दर्जी थे। और ज्योति कोई पहला उदाहरण नहीं है, ज्योति का तो आपने बात बोल दी। एक आकाश बनर्जी है, द देशभक्त चलाता है, वो खुलेआम देश की गद्दारी कर रहा है, उस पर कोई बात नहीं होगी। चलो ठीक है। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।